डायनासोर अगर जिंदा होते तो क्या होता। बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जो न होते तो जाने क्या होता। दुनिया का रुख क्या होता, इंसानियत की तारीख क्या आज से अलग होती। बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 गुना ज्यादा थी। एस्ट्रॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समुद्र में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये क़यामत के आने जैसा था। हमारे वायुमंडल में आग लग गई थी। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बचा। क़यामत इसे ही तो कहते हैं कि एस्ट्रॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो गई। डायनासोर की नस्लें हुई तबाह। इस प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इन तबाही से बच सके थे। बाद में डायनासोर की ये नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई। मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि वो एस्ट्रॉयड धरती से न टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो क्षुद्र ग्रह कुछ मिनट पहले टकराया होता तो ये आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के बजाय गहरे समुद्र में गिरा होता। इसे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी असल में मचती। हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कई वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावनाएं तलाशी हैं। इनमें अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के शॉन मुलिक भी थी। वो भूवैज्ञानिक थे। शॉन का मानना है कि अगर वो एस्ट्रॉयड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराता तो या तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इससे जो आग निकली, वो सल्फर का धुआं निकला, उसका असर धरती पर कम पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते, हालांकि उसके बाद भी धरती ने क़यामत के कई मंजर देखे। शायद उनमें से भी कुछ बड़े डायनासोर बच जाते। आज के डायनासोर कैसे होते? क्योंकि विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढोलना पड़ता। तब हो सकता है कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। और अगर जो डायनासोर बच जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते? अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव है उनका क्या हश्र होता? क्या फिर इंसान और डायनासोर के साथ धरती पर रह पाते? इस बात की कल्पना 2015 में बनी फिल्म द गुड डायनासोर में की गई है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले अगर एस्ट्रॉयड धरती से नहीं भी टकराया होता तो डायनासोर के खात्मे के कगार पर पहुंच जाता। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माइक ब्रेटन कहते हैं कि धरती का माहौल सर्द हो रहा था। ऐसे में डायनासोर का बचना कमोबेश नामुमकिन सा था। वो धरती के क्रिटेशियस युग के आखिरी दिनों में बमुश्किल खुद को बचाए हुए थे। एस्ट्रॉयड की टक्कर से करीब 4 करोड़ साल पहले से डायनासोर का नस्ल पतन हो रहा था। बेंटन के मुताबिक आज ही की तरह तब भी डायनासोर का नहीं, स्तनधारी जीवों का धरती पर बोलबाला होता। डायनासोर की सैकड़ों नस्लें बची रही। डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे, जो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी है तो कुछ मांसाहारी। ज्यादातर डायनासोरों का आकार विशाल हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे थे। डायनासोर 4 पैरों वाले भी होते थे और 2 पैरों वाले भी। कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थी। ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे।
डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी मिले हैं जो ज्वालामुखी के लावा की वजह से खत्म हो गए थे। मांसाहारी डायनासोर पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ टॉम होल्टज मानते हैं कि डायनासोर की ज्यादातर नस्लें आज खत्म हो गई होती, मगर उन्हें यह यकीन है कि कुछ प्रजातियां आज भी बची होती अगर धरती से एस्ट्रॉइड की टक्कर नहीं होती। स्कॉट की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टीफन ब्रूसेट का यह मानना है कि स्टीफन कहते हैं कि डायनासोर ने अपने दौर में बहुत बुरा वक्त झेला, फिर भी उनकी सैकड़ों नस्लें बची रही थी। 16 करोड़ साल तक डायनासोर का धरती पर राज रहा था। विकास की प्रक्रिया में ये इतना आसान नहीं था, वो धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालते आ रही थी। तो अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो उनके लिए चुनौतियां क्या क्या होती? पहले चुनौती तो धरती पर बदलती आबो हवा होती। उनके दौर में धरती का तापमान आज से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, तब आज से ज्यादा जंगल होते, फिर उन्हें आसानी से चारा मिल जाता था। इन माहौल में कुछ शोरोपॉड डायनासोर जिंदा रह जाते तो आज भी गायों के बराबर होते। ऐसे कुछ डायनासोर के जीवाश्म यूरोप में मिले होते, क्योंकि आज जब क़यामत आई तो 131 फुट लंबे टाइटेनोसिक्स सोर्स का दौर खत्म हो चुका है।